हेलो दोस्तों, अध्ययन सूत्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमारा टॉपिक हुआ था वर्ण विचार। वर्ण विचार के क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे और वर्ण विचार का टेस्ट हमने आपको दे दिया था, लेकिन आपने उसका आंसर किसी ने भी नहीं भेजा। 1 सितंबर से आपकी इंग्लिश और साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। दीपिका जी आ रही हैं 1 सितंबर को आपको इंग्लिश और साइंस की क्लासेस कराने। मॉर्निंग में आपको न्यूज मिलती रहेगी, हमेशा नई नई जो भी अपडेट होती रहेगी वो आपको आपके पास आती रहेंगी। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, जो हिंदी का जो दूसरा टॉपिक है, विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह है। दोस्तों, ये टॉपिक लगभग एग्जामों में आता है। कोई भी एग्जाम ले लो, डीएसएसबी में से इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। रीट में भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मिलते हैं हमें। इस टॉपिक से लगभग टॉपिक इससे कनेक्ट हुए हुए हैं। जैसे हम दोहे, हमारे जो दोहे हैं उनमें भी विराम चिन्हों की जरूरत पड़ती है। हमें नहीं पता चलता शुद्धि अशुद्धि में, शुद्धि अशुद्धि के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे रीट में, जिनमें इन विराम चिन्हों का प्रयोग मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या था विराम का? विराम का मतलब होता आराम, ठहराव या विश्राम। ठहराव या विश्राम, या हम इन्हें आराम भी कह सकते हैं। चिन्ह का क्या मतलब होता है? संकेत, यानी किसी को संकेतों से दर्शाना, किसी शब्द को प्रतीकों से दर्शाना। ठीक है दोस्तों, हमारे कुछ 27 से 28 विराम चिन्ह आपको मिलेंगे। एक वो गुरु थे श्री कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो चिन्ह वो अंग्रेजी से लिए गए हैं, ये जो विराम चिन्ह है ये अंग्रेजी से लिए गए। उन्होंने कामता प्रसाद गुरु ने इनकी संख्या बताई है 20। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कामता प्रसाद गुरु के द्वारा विराम चिन्हों की संख्या है, तो वो है दोस्तों 20। अब हम देखेंगे कि विराम चिन्ह होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो विराम चिन्ह होता है दोस्तों, उसे कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम। पहले आप इस शब्द को समझो, अल्प विराम क्या होता है? अल्प यानी क्या होता है? अल्प, अल्प यानी होता है थोड़ा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। और विराम का क्या मतलब होता है? ठहराव या रुकाव। इसका मतलब है कि थोड़े समय के लिए रुकना, कि थोड़े समय के लिए रुकना या कुछ समय के लिए रुकना। जैसे शब्दों के बीच में, जैसे हमें 2 शब्दों का हमने नाम लिया, जैसे राम श्याम, राम और तो नहीं लगाएंगे बीच में, ये लगाएंगे श्याम। कितने समय के लिए रुके हम? राम श्याम, राम श्याम 1 या 2 सेकंड के लिए, उसमें ये चिन्ह आएगा आपका। जैसे गीता और रीता, गीता रीता। कुछ समय के लिए, जहां पे हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं, वहां हम अल्प विराम, अर्ध विराम का, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये पहला था हमारा अल्प विराम। अब है हमारा अर्ध विराम। अर्ध, इस शब्द का क्या अर्थ है? अर्ध का मतलब आधा, विराम का मतलब ठहराव। अर्ध का मतलब आधा और विराम का मतलब ठहराव। जैसे अपन वो उपवाक्य के बाद लगाते हैं, जैसे स्टेशन पर जाते ही ट्रेन निकल गई, आधा वाक्य बोले फिर दूसरा वाक्य शुरू हो गया। कैसे?
स्टेशन पर पहुंचते ही जाते ही ट्रेन निकल गई। स्टेशन पर जाते ही ट्रेन निकल गई। कहाँ रुके हम? इस पूरे वाक्य में हम कहाँ रुके? स्टेशन पर जाते ही यहाँ रुके तो अर्धविराम आएगा। यहाँ पे अर्धविराम का ये चिन्ह होता है दोस्तों, अर्धविराम का ये चिन्ह होता है। स्टेशन पर जाते ही ट्रेन निकल गई, यह है अर्धविराम का चिन्ह। ये उपवाक्य के बाद आता है। जैसे बता दिया आपको, स्टेशन पर जाते ही यहाँ पे हमारा वाक्य आधा हो गया, ट्रेन निकल गई, यहाँ पे आएगा हमारा अर्धविराम। यह अल्प विराम से ज्यादा है और पूर्ण विराम से थोड़ा है। अब हमारा अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? ये वाला। जैसे हम ऐसे बोलते हैं, गद्दर एक प्रेम कहानी, कहाँ आएगा ये? गद्दर शीर्षक है, गद्दर एक प्रेम कहानी, कहाँ है ये? गद्दर एक प्रेम कहानी, यहाँ पे ये था अपूर्ण विराम। अब है दोस्तों पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का क्या मतलब है? पूर्ण विराम, पूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण ठहराव। विराम का अर्थ है ठहराव, यानी संपूर्ण ठहराव। जैसे राम श्याम का भाई है, या राम आम खाता है, ऐसे राम आम खाता है, ये आ गया। ये है पूर्ण विराम। राम आम खाता है, ये क्या है? पूर्ण विराम। ये वाला जो एक लाइन या एक पंक्ति या एक उपवाक्य या एक वाक्य के बाद जो आता है डंडा सा, इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। इससे क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण विराम। अब आएगा हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के बारे में तो आपको पता ही होगा। माता पिता, माता च पिता, राम लक्ष्मण, ये क्या है दोस्तों? ये है योजक चिन्ह, जो दो शब्दों को जोड़ता है। योजक जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ता है। राम श्याम, राम लक्ष्मण, राधे श्याम, माता पिता, इनके दो शब्दों को जो जोड़ने वाला ये जो चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। ये था हमारा योजक चिन्ह। अब आएगा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कहाँ आता है? जहां पे हम किसी का पता लिखते हैं, जैसे ये है विवरण चिन्ह। जैसे हमने कोई किसी का पता लिखना स्टार्ट किया, एड्रेस, उससे उसके आगे हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या है दोस्तों? विवरण चिन्ह। अगला है हंस पद या त्रुटि पद। हंस पद या त्रुटि पद, डीएसएसपी में ये पूछा गया था, हंस पद और त्रुटि पद वाला। त्रुटि पद, इसे हंस पद भी बोलते हैं, इसे हंस पद भी बोलते हैं। ये कहाँ लगता है? देखो, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अगर हमें ऐसे लिखना है, जैसे राजा दशरथ के, हम भूल गए 4, बीच में भूल गए, सीधा आगे ऐसे लिख दे, पुत्र थे, पुत्र थे। यहाँ पे हम भूल गए कि यहाँ पे क्या आएगा। फिर हमने पढ़ के देखा, राजा दशरथ के पुत्र थे,
यार हम तो यहाँ पे 4 लगाना भूल गए कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो हम कैसे लगाएंगे? ऊपर की साइड या नीचे की साइड हम ऐसा करके लिखते हैं 4, लिखते हैं ना ऐसा, सॉरी ऐसा 4। ये जो चिन्ह है इसे बोलते हैं त्रुटिपद चिन्ह। इसका दूसरा नाम है काकपद और हंसपद। अगला आएगा हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह लाघव चिन्ह लाघव चिन्ह को तो आप सब जानते ही होंगे, जैसे डॉक्टर के आगे, प्रोफेसर के आगे, पंडित के आगे, एमए के आगे, ऐसे हम लिखते हैं डॉक्टर, ये जो चिन्ह लगा दिया आगे, प्रोफेसर, एमए, बीए, जो भी है, जो ये चिन्ह लगता है डॉक्टर के आगे, इसे बोलते हैं हमें ये लाघव। अगला है लोप चिन्ह। लोप हम किसी को कुछ बोलते हैं या गाली देते हैं तू है, ये वाला अपने आप समझ जाता है अगले वाला कि अपन को क्या बोल रहा है। तो ये जो लोप होता है, ये पंक्ति के अंदर जो हम नहीं बोलते उसे कहते हैं अपन लोप चिन्ह। या फिर हमें ऐसे लिखते हैं जैसे मनोविज्ञान के संप्रदाय, तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, तो हम एक के आगे तो संप्रदाय लिख देते हैं, फिर आगे ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे उनका लोप कर देते हैं। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं लोप चिन्ह। एक होता है समाप्ति चिन्ह, ये तीसरी चिन्ह भी बोलते हैं इसे, समाप्ति चिन्ह या तीसरी। जब किसी की जब समाप्ति हो जाती है पेज के अंत में, अपन कैसे लिखते थे? 2 चिन्ह इनकी, या तो अपन ऐसे लिखते हैं या ऐसे। बुक में भी आपको लास्ट में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, इसे बोलते हैं तीसरी चिन्ह। एक होता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक तो आपको पता ही है, कोष्टक चिन्ह ये जो होते हैं कोष्टक चिन्ह होते हैं। एक होता है तुल्यता चिन्ह, तुलना करना। जैसे सन्निधि, ये एक शब्द है सन्निधि, इसका क्या मतलब है? अत्यधिक निकट। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? अत्यधिक अत्यधिक निकट। ये जो चिन्ह इसे बोलते हैं तुल्यता चिन्ह। एक होता है विसर्ग चिन्ह, जो संस्कृत में होता है। विसर्ग चिन्ह प्रातः है के आगे, प्राय के आगे, ये जो होता है इसे बोलते हैं अपने विसर्ग चिन्ह। एक होता है हलंत वाला चिन्ह, हलंत वाला, जैसे ये भी हलंत वाला भी संस्कृत में होता है, जैसे पाठ्य, पाठ्य ठे के नीचे जो लिखा है इसे बोलते हैं अपन। एक होता है मिट्टी, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं मिट्टी, ये टे के नीचे जो हुआ ये। एक होता है अनुस्वार, जैसे मयंक, अनुस्वार वाला चिन्ह, जैसे अपन मयंक लिखा, मयंक, तो ये के ऊपर आ गया मयंक। संजय, संजय जो ये ऊपर आया इसे बोलते हैं अपन अनुस्वार। एक होता है रिक्त स्थान वाला। रिक्त, जैसे पहले क्वेश्चन आते थे हमारे, राजा रिक्त स्थान की पूर्ति करो, पुत्र है। ये जो चिन्ह है ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं अपन? रिक्त स्थान पूर्ति। एक होता है आवृत्ति या फिर इसे बोलते हैं हम पुनरावृत्ति, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसे हमने जो नाम लिखे थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी
प्रसाद द्विवेदी। अगर हमें इसके नीचे लिख रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी, हमने लिख दिया महावीर, आगे ऐसे ऐसे कर दिया। आगे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछने का भाव जहाँ पे होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह। एक होता है संबोधक, संबोधक भी बोलते हैं, उसे विश में भी बोलते हैं। किसी को जैसे हाय हाय, हाय हाय, छी छी, छी छी, धिक्कार है, धिक्कार। ये जो आगे चिन्ह लगता है इसे बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे संबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। एक होता है अर्धचंद्र और एक होता है अर्धचंद्र बिंदु, दोनों में अंतर है। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र और एक होता है अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र तो ये होता है, ये वाला। आगे पूछ रहे अर्धचंद्र बिंदु, तो इसके अंदर बिंदु लगा दो, अर्धचंद्र बिंदु। ये होता है अर्धचंद्र बिंदु वाला और ये होता है अर्धचंद्र। एक होता है नुक्ता, नुक्ता को हम आगत चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे नुक्ता हमारे हिंदी और संस्कृत में नहीं होता, ये उर्दू शब्दों में होता है। जैसे गजर, गजर में अपन नुक्ता कहाँ लगाएंगे? जय के नीचे। नुक्ता जय और फे के नीचे लगता है, जय और फे के नीचे। एक होता है कमबख्त, कमबख्त, कमबख्त के नीचे। एक होता है ख्याल, एक होता है वजीर, वजीर। एक होता है ख्याल। ये जो लगता है इसे बोलते हैं अपन नुक्ता चिन्ह, ग्रहित चिन्ह भी इनको बोला जाता है। ये तो थे अपने। एक होता है सूर्य, एक होता है पाद बिंदु। पाद बिंदु कौन सा चिन्ह होता है? पाद बिंदु चिन्ह होता है ये वाला। ये जो चिन्ह लगाते हैं अपन उसे कहते हैं अपन पाद बिंदु। एक होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह वो ही होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो ये तो थे अपने विराम चिन्ह। विराम चिन्हों की हर जगह जरूरत होती है, शुद्धि अशुद्धि में, पैराग्राफ में, पैसेज आ जाते हैं गद्यांश पद्यांश में, लगभग जगह में अपने को विराम चिन्ह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया विराम चिन्हों के बारे में। अब आपको इसके क्वेश्चन दे देती हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेंगे संडे को। आप अभी टेस्ट करोगे नहीं, आप सभी बिजी हो, तो इस संडे को ठीक रहेगा। अगर आप कहोगे अभी देना है तो मैं अभी दे दूंगी, वरना क्वेश्चन संडे को सही रहेंगे। जितने भी संडे तक टॉपिक हो जाते हैं उनके जितने क्वेश्चन बनते हैं 1000 2000 जितने भी, मैं आपको संडे को अवेलेबल करवा दूंगी। डेली क्लास देखना दोस्तों, डेली आपको डेली नई नई चीजें देखने को मिलेगी। सुबह साइकोलॉजी, इस समय अपनी हिंदी हो जाएगी। सुबह अब साइकोलॉजी के साथ साइंस या इंग्लिश लगेगी और शाम को हिंदी के साथ साइंस या इंग्लिश दोनों में से एक लगेगी। 4 सब्जेक्ट आपके साथ चलेंगे, क्योंकि अभी सूचना आ रही है कि रीट आने वाली है। फरवरी में संभावित है इसकी एग्जाम हो जाएगी, फरवरी या मार्च में। और फरवरी मार्च में ही आपकी डीएसएसबी की होनी है। सिलेबस दोनों का सेम है। डीएसएसबी के लेवल का पढ़ लोगे तो फिर आपको रीट की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएसएसबी का इतना हाई लेवल का सिलेबस आता है कि फिर छोटी छोटी जितने भी एग्जाम है रीट, इनका आप आसानी से कर दोगे। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके साथ चलेंगे। दिसंबर तक संभावित है कि आपका सिलेबस हो जाएगा। जनवरी और फरवरी 2 मंथ बच जाएंगे आपको रिवाइज करने के लिए। बीच बीच में संडे टू संडे आपके टेस्ट होते रहेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को जोड़ो, उनको भी घर बैठे ये सुविधा दिलाओ। जितना ज़्यादा हो सके आप बच्चे जोड़ना। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय।